जब मैं कार लेने गया तो शोरूम वालों ने बहुत डराया कि सर ये मॉडिफिकेशन मत करना, वारंटी Electric वॉइड हो cars है। जाएगी। क्योंकि इनके पास टेक्नीशियन तो अभी तक टाटा के पास है नहीं कोई भी। मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड है, हो गया तो ठीक, नहीं तो आप कार छोड़ दो, 3 दिन उसमें वेस्ट कर देंगे। और अब मेरे जैसा कस्टमर है जिसको रात को नींद नहीं आती कार अगर घर में ना हो तो, दे आर ट्राइंग टू रिजॉल्व माई इशू कि ऊपर ना जाए, मैं कोर्ट में ना जाऊं, मगर मैं कोर्ट में फाइल कर चुका हूं। अगर बाई चांस मेरी गाड़ी ना रुकती, अभी तो चलो टायर फट गया है, अगर ज़्यादा स्पीड में होती तो मैं रेलिंग तोड़ के शायद पुल के नीचे भी होता। बिल्कुल जान भी जा सकती है। तो आपने कुछ मॉडिफिकेशंस करवा रखे हैं इसमें, जैसे बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक कार्स में ये कुछ ऐसा इलेक्ट्रिकल सामान नहीं लगवाना चाहिए। यो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज अपने सामने दो गाड़ी, यहाँ आप लोग अंदाजा लगा लो, वैसे देखने से पता भी चल गया क्योंकि फ्रंट में चार्जिंग लीड सिर्फ टाटा कर्व में आती है। और फिर ये जो गाड़ी खड़ी है फ्रंट से, अगर आपको ना पता चले मैं बता देता हूँ, ये नेक्सॉन ईवी। कर्व ईवी का और इसमें क्या फ़र्क है, एक तो भाई आप लोग देखोगे तो कलर में सिर्फ फ़र्क है, क्योंकि टॉप मॉडल में नेक्सॉन में और कर्व में दोनों में ऑक्साइड ग्रे कलर आ जाता है, अपनी वाली प्योर ग्रे में है। और नेक्सॉन में क्या फ़र्क है, फ्रंट में चार्जिंग लीड नहीं है, और लास्ट जो रियर के जो इसके लुक्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। वो कैसे हैं ये देख लो, इसमें डिक्की का एरिया बढ़ जाता है, उसमें डिक्की का थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए उसका जो बूट स्पेस है वो कम है। और रियर के लुक्स दोनों गाड़ियों के ये हैं। हालांकि ये वाली वीडियो इट्स नथिंग अबाउट के इनका कोई मैं कंपैरिजन दिखाऊंगा, इनके कुछ फीचर्स की बात करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में सारा कुछ होने वाला है इस पर्टिकुलर गाड़ी के बारे में। ये है भाई नेक्सॉन ईवी, सबसे टॉप एंड वेरिएंट। इसके ओनर भी आज अपने साथ हैं। इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि ये गाड़ी परचेज करी गई है 2024 के शुरुआत में, जनवरी में। अब नेक्सॉन ईवी को छोड़ो, कोई भी ईवी गाड़ी आप लोग ले रहे हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में उसका रिव्यू कैसा रहता है, लॉन्ग टर्म में उसके यूसेज कैसे रहते हैं, गाड़ी चलती कैसी है, क्या क्या उसमें कमियां आती है आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम। तो भाई इस गाड़ी का सारा कुछ ओनर्स रिव्यू में मैं आप लोगों को बताऊंगा। हालांकि कुछ कुछ चेंजेस है, उनके बारे में भी बात करेंगे। जैसे आप लोग देख भी पा रहे होगे, अलॉय चेंज है, अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करवा रखी हैं। और ये वाली जो नंबर प्लेट है ये थोड़ा सा वो इलीगल वाला सीन है, तो ये हम तो रिकमेंड करते नहीं। तो भाई अब इस गाड़ी के ओनर से आप लोगों को मिलवा देता हूँ एक बार। सिद्धार्थ भाई, क्या हाल है आपका? बढ़िया भाई। बिल्कुल बढ़िया। बढ़िया। नेक्सॉन ईवी आपने ली है, कब ली एक बार ये बता दो। ये मैंने 17 जनवरी 24 को ली थी, 1 साल हो गया इसको। एक साल में कितनी चला दी? ये 25 ऑलमोस्ट 25 चला दिया वैसे भाई ने। मेरी 3 महीने में हो गई है ऑलमोस्ट 19,000। ठीक है, अब 25,000 का है जो लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू। मैंने क्यों बोला था, क्योंकि लॉन्ग टर्म ये होता है कि एक टाइम कैसा, जैसे मेरी तो 3 महीने में 19,000 चली है, भाई की 1 साल में 25,000 चली है। तो 1 साल का पूछते हैं भाई से कैसा एक्सपीरियंस है इस गाड़ी का। भाई देखो, एक्सपीरियंस तो अच्छा है, गाड़ी जानदार है, पिकअप अच्छी है। अगर हम देखा जाए तो अगर मतलब 20-21 लाख में देखे तो आपको इतने ना तो टॉर्क मिलेगा ना BHP मिलेगा। 21 लाख की बात मुझे याद आ गई, इसका प्राइस बताओ मुझे कितने का है ये? इसका मेरा बिल 21,96,000 का है, 2 लाख प्लस टैक्सेस और इंश्योरेंस 96, क्योंकि उस टाइम सब्सिडी नहीं थी ना। मतलब ये टॉप एंड वेरिएंट है। हाँ, 23 ऑलमोस्ट। अच्छा, 23 वाला वेरिएंट है, 24 में आपने परचेज किया है ये। और फिर इसमें ये, इसका मतलब तब तो ये गाड़ियाँ महंगी थी भाई, 22 लाख के आसपास पड़ी है आपको ऑन रोड। हाँ, इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है 19,85,000 ऑन रोड। हाँ, उसके बाद 96 का इंश्योरेंस। अच्छा, वो एक शोरूम प्राइस है जो भाई ने बताया 19 लाख कुछ, और फिर उसमें ऑन रोड आते आते एक शोरूम 22.5 पौने 23 तक। हाँ, RTO इंश्योरेंस प्लस TCS जुड़ जाता है फिर उसमें। क्योंकि उस टाइम हरियाणा सरकार ने सब्सिडीज उस टाइम नहीं शुरू की थी, तो ना तो इंश्योरेंस में हमें छूट मिली ना RC में। मतलब आप तो भाई सताए हुए फिर तो। हाँ बिल्कुल। और मेरे लेते ही 3 महीने में इसका अपग्रेड आ गया, जिसमें पैनारोमिक सनरूफ है। अच्छा, हाँ, इसमें कौन सा सिंगल पेन इसमें वाला सिंपल सनरूफ है। ओ भाई, ये तो सही बात बोल दी मैंने। तो तभी तो केस मतलब कर भाई रहा हूँ ना। केस कर रहे हो, केस का मतलब मुझे समझाओ एक बार, यहाँ आ जाओ आप मेन हो इस कैरेक्टर, मतलब इस वीडियो का कैरेक्टर। कैसा केस, मतलब समझ नहीं आया हमें। देखो, जब मैंने इस पे जब 23 लाख खर्च दिए अपने, और उसको वो भी पोलो को देने के बाद, तो मेरे को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो एक ड्राइवर्स कार है और मैं VW ग्रुप से ड्राइवर हूँ। वो इंटरनेशनल सर्किट पे मेरा 7th बेस्ट ट्रैक रिकॉर्ड है। ओके। सो अभी यहाँ पे जिम खाना क्लब हुआ था ना रेड बुल का, हाँ। उसमें मैंने परफॉर्म किया था, वो BMW E90 से, दलाल वाली F10। अच्छा, मतलब आप तो फिर कार एंथुसियास्ट बंदे हो। हाँ, आपका तो स्ट्रीम ही ये हो गया पूरा। हाँ, मैं ITM से इस उसमें हूँ फील्ड में। अब मैं ऑफिस ना भी जाऊँ, मगर मैं सैटरडे संडे बुध इंटरनेशनल ज़रूर जाता हूँ। अच्छा, तो फिर इलेक्ट्रिक पे कैसे शिफ्ट हुए और इतनी महंगी गाड़ी पे? इलेक्ट्रिक पे इसलिए हुआ क्योंकि
पोलो में जब मैं 160 170 करता था और पीछे से फरारी क्रॉस होते थे तो हमारी कार यूं हिल जाती थी, बड़ा ह्यूमिलिएटिंग सा फील होता था। अच्छा। उसके बाद जब इसको स्पोर्ट्स मोड में लगाया, मैं कहा चार्जिंग की तो देखी जाएगी, क्योंकि सपोज अगर आपने स्टेज 3 मॉडिफाई कर रखा है तो दैट्स नॉट अ रोड लीगल कार। उसमें दुनिया भर के मॉड्स होंगे, मतलब सस्पेंशन लो, टिंटेड ग्लासेस, नो नंबर प्लेट, स्मोकी एग्जॉस्ट, हार्ड एग्जॉस्ट। तो पुलिस वालों को आजकल आपको पता ही है कि सुपर बाइक्स पे कैसे कांड हो रहे हैं। सही बात है। सिर्फ भूं भूं के ऊपर। अगर ना भी कर रहा हो तो पुलिस वाला ये देखेगा कि आपकी 30-1 लाख की बाइक है तो वैसे ही साइड में लगा देगा। तो जब आप हाईली मॉडिफाइड कार्स रोड पे ड्राइव करते हैं तो दुनिया आपको फॉलो भी करती है, आके उसमें रोड रेज भी होते हैं। कोई आपको ओवरटेक करेगा, फिर आपकी ईगो हर्ट होगी, आप उसको ओवरटेक करोगे और दोनों आखिर में चौकी में ही जाने हैं। सही बात। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से क्रेन बुक करते हैं 1000 रुपये की, वो वहाँ ड्रॉप कर देता है। और जो ज़्यादा एलीट क्लास है, जिनके पास फरारी वगैरह है, वो वहाँ गैराज खरीद लेते हैं। मतलब आप तो एलीट कार्स में को पहले ही ड्राइव करते हो, तो ये कब से एलीट में आ गई? ये एलीट में नहीं है क्योंकि इस पे टी का बैज है, बट इसकी पावर और इसकी स्पीड के लिए, इसकी पिकअप के लिए मैंने ये लिया है। क्योंकि मैं अगर सपोज इससे रेस कर रहा हूँ तो मेरे को 2 लीटर 2.5 लीटर की कार को पीछे छोड़ने में सेकंड मतलब ये तो है भाई, इलेक्ट्रिक कार्स का सबसे बढ़िया काम बताऊं, ये ना अपने आसपास की किसी कार को जाने नहीं देती भाई। हाँ, जैसे अभी मैं बहादुरगढ़ से मैंने 20 मिनट्स में कवर किया है और टोल भी उड़ा ही दिया क्योंकि जब तक झंडा वो नीचे आया इतने तो हम जा चुके थे, और मेरा पीछे वो 8 का 3 हुआ है, तो मे बी वो 3 पे काटते हूँ टोल, इसलिए मैंने फास्ट टैग नहीं लगा हुआ है। मैं हाथ में रखता हूँ कि अगर चांस हुआ तो ठीक भाई है। थोड़े से इलीगल टाइप के बंदे हैं, पर इलीगल है नहीं, वैसे बात बोलने की है। क्योंकि देखो, एक तो मॉडिफिकेशन से आप लोगों को पता चल जाएगा, यहाँ पे भी आपने पहले किसी कार में नहीं देखा होगा, ये वो है ना अपने सन शेड्स हैं ये अंदर की तरफ से। ये मेरा जो आइडिया है, 2009 मेरे पास पुंटो थी, हाँ। 2511 बहुत फेमस थी उस टाइम अबार्थ के स्टिकर्स के साथ। ओके। तो ये वाला मेरा आइडिया तब का है। इसमें क्या है, अगर आप फ्लैप करके अगर ड्राइव करते हैं तो आपकी शक्ल नहीं दिखेगी, सिर्फ अंदर गानों के साथ भाई वाइब आएगी। मैं बोल रहा हूँ ना, गड़बड़ है। अच्छा, दूसरा क्या है, एक तो ये हो गया, इनके ये टायर्स देखो, इस टायर की इनके पास टॉप वेरिएंट है इस गाड़ी का, तो भी अलॉय चेंज करवा रखे भाई ने। अब इससे क्या पता चलता है ना कि भाई बंदे ने पैसे लगा दिए, इस चीज़ से कोई घबराहट नहीं है भाई को। अब केस वाली बात पे एक बार बैक टू द टॉपिक आते हैं एक बार, केस कि भाई वाली जैसे बंदे के पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, 22 लाख रुपए अगर इस नहीं गाड़ी पे भाई, लगा दिए। पैसे की दिक्कत सबको होती है, सब अरेंज करते हैं अपनी कार के लिए, चाहे वो वाइफ के गिफ्ट के लिए, और ये हमारे लिए एज अ वाइफ ही बोलने की बात है, जो बंदा इतनी मॉडिफिकेशंस करवा दे, अलॉय जलवा दे, पैसे की दिक्कत कहाँ है? हाँ, और दूसरा जब मैं कार लेने गया तो शोरूम वालों ने बहुत डराया कि सर ये मॉडिफिकेशन मत करना, वारंटी Electric वॉइड हो cars है। जाएगी, क्योंकि इनके पास टेक्नीशियन तो अभी तक टाटा के पास है नहीं कोई भी। मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड है, हो गया तो ठीक, नहीं तो आप कार छोड़ दो, 3 दिन उसमें वेस्ट कर देंगे। और अब मेरे जैसा कस्टमर है जिसको रात को नींद नहीं आती, कार अगर घर में ना हो तो मैं नहीं जी सकता। भाई मुझे ये बताओ, आपने कंपनी पे केस किया इस वजह से, क्योंकि आपने जब गाड़ी खरीद दी तो ओवर प्राइस थी, क्योंकि 3 महीने के बाद सडन प्राइस कम हो गए गाड़ी के, इसलिए केस हुआ? नहीं, इसलिए भी नहीं हुआ। मतलब उसमें 3 पॉइंट्स मैंने क्लब किए हैं। एक तो टाटा का सर्विस नेटवर्क, एक चार्जिंग नेटवर्क, और दूसरा जो आफ्टर सेल्स सर्विस है उनकी। 2 पॉइंट्स शुरू के बताओ, सर्विस का तो सबको बताया कैसे। नहीं, इसमें डिफरेंस आपने इससे पहले कौन सी कार ड्राइव की? मेरे पास थी ग्लेंजा टोयोटा। ग्लैंजा। तो आपने टोयोटा की सर्विस देखी होगी। A1 है, A1। इट डिफर्स फ्रॉम मारुति, जबकि कार सेम ही है। सेम है, हाँ। ऐसे ही VW और स्कोडा का सीन है, मगर दे आर एलीट क्लास, मतलब मिडिल क्लास के लिए। बिल्कुल। बट दे आर द स्टार्टिंग इंजन जिसमें आप कोई रेस एंथुजियास्ट मतलब अपनी मुराद पूरी कर सकता है इन एनी वे। ट्यून करवा के भी, हाँ, बहुत भी। सही हो जाता। वो जो शुरुआत के 2 पॉइंट पे फिर आता हूँ, इसका क्या लेना देना फिर उस चीज़ से? इसका कुछ नहीं लेना देना है, इसका बस 2 ही चीज़ों से लेना देना है, एक स्पीड, एक पिकअप ना। जैसे जो आपने केस किया उसके बारे में हाँ, केस मैंने इसलिए किया क्योंकि एक तो यार देखो, चार्जिंग नेटवर्क नहीं है ये। टाटा जो है, अब मुझे नहीं पता क्योंकि आई ओन शेयर्स ऑफ टाटा, क्योंकि मैं शेयर्स मार्केट में भी हूँ। तो आफ्टर रतन टाटा कंपनी इज फॉलिंग डाउन इन, मतलब हर महीने लॉन्च कर देना नए नए मॉडल, मगर उसके हिसाब से उनके शोरूम अपडेटेड नहीं है। आज भी वही इंडिका वाला ट्रीटमेंट मिलता है कि 25 लाख मैंने टाटा पे लगाए हैं, और वो मेरे पास ऐसा एक्सपीरियंस रहा है राज मोटर रोहतक से, जिन्होंने मतलब जिसमें
सेल्स एडवाइज़र ने मुझे पंच करने की कोशिश की थी, जिस पे भी मैंने एफआईआर की हुई है। अच्छा। हाँ, तो मतलब दे गए, जब कार लेनी थी तो सर सर सर, और घर के आगे 4 बार कि सर पैसे पैसे पैसे। जैसा भाई ने बोला कि थर्ड पॉइंट इनका है आफ्टर सेल सर्विस का, उसमें ये भी पॉइंट आता है, ये भी कंसिडरेबल है। और जो फर्स्ट और सेकंड, जैसे चार्जिंग का आपने बोला कि चार्जिंग की जो इनकी फैसिलिटीज़ है वो कम है। ओए, श्श्ट। जैसा आपने बोला कि चार्जिंग फैसिलिटीज़ कम है, एक ये पॉइंट भी है आपका केस हाँ, में। वैसे तो मैंने खैर कभी बाहर चार्ज किया नहीं है, मैंने सिर्फ इन अ लाइफ टाइम जब से लिया है सिर्फ 2 बार साइबर हब में चार्ज किया है। फिर क्यों आपने वो पॉइंट कंसीडर करवाया? मैंने इसलिए किया क्योंकि जैसे आप गोवा चले गए, मैं नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि मे बी आप प्लान जाते होंगे या नहीं, फिर मेरा- आपकी कार थोड़ी सी, मेरी 40 किलोवाट है, आपकी थोड़ी सी 45 मेरा है। 45 है, तो फिर भी 80 किलोमीटर्स का तो फ़र्क पड़ता ही है ना। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताओ, खैर वो एक अलग बात होगी गोवा वाली। भाई ने जैसे बोला कि मैं गया हूँ, भाई नहीं जा सकते, इसकी रेंज कितनी है गाड़ी इसकी रेंज अगर मैं अब गर्मियों के हिसाब से देखूं, एसी ऑन, मतलब सारे फंक्शंस ऑन, तो 210 220। अच्छा। और वो भी इकोनॉमी और सिटी में ड्राइव करने के बाद, मतलब सेंसिबली। नहीं तो अगर मैड मोड लगाऊं तो आप देख ही रहे हो 59% में 80 किलोमीटर रेंज आ रही है ना। अच्छा भाई, एक बात बताओ, इतनी कम रेंज है, टाटा नेक्सॉन जैसी गाड़ी में 40 किलोवाट वाला वेरिएंट है, सब ये टॉप एंड वेरिएंट है, ठीक है। और दूसरी बात है, इसके बाद तो टाटा ने बैटरी पैक बढ़ा दिया था, 45 आ गया था शायद, 40। तो इस यही केस का मेरा पहला मोटिव तो यही था, हाँ। कि अर्ली बर्ड्स जो होते हैं, हाँ। सपोज आप एप्पल यूजर हो, यस। अगर यू बाय एट द फर्स्ट लॉन्च, you will be called as a early bird. यस। And company will do for you, they will give you a special treatment. Yes. क्योंकि लाइन लगी होती है शोरूम हाँ, के हाँ। बाहर, मगर पुराने कस्टमर को साइड से एंट्री होती है। तो ये एक ट्रीटमेंट होता है अर्ली बर्ड्स के लिए, बिकॉज वी आर पेइंग हायर। हाँ, हाँ। बाद में तो उसका रेट कम हो जाना है। तो मैंने इसके लिए अगर 22.5 पौने 23 लाख दिए हैं, उसके हिसाब से ना तो उनकी कस्टमर सर्विस है, ना इनका कस्टमर मतलब चार्जिंग नेटवर्क है, और जो रेंज दे रही है, बाकी देखो मेरे को तो इससे कोई पैसे बचाने नहीं है, मैंने तो जस्ट फॉर फन ली है। अच्छा, फन से मुझे याद आया, ड्राइविंग स्टाइल पे भी डिपेंड करता है भाई। हाँ। अगर हम गाड़ी से रेंज निकालते हैं, क्योंकि यार ये एट द एंड इलेक्ट्रिक कार ही तो है, कोई ये तो है नहीं पेट्रोल वाली है, हमने डलवाया, तेज़ जल्दी खत्म हो गया, दोबारा डलवा दिया, इसके लिए तो हमें रुकना पड़ेगा कहीं भी चार्ज करने। आपका ड्राइविंग स्टाइल कैसा है? क्योंकि आप तो वैसे भी परफॉर्मेंस एंथुसियास्ट में आपको बोलूँगा। तो जैसे सपोज मैं फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आई यूज़ टू मेंटेन वो किलोवाट आवर जो होते हैं, क्योंकि मेरी कार में कभी 100 से नीचे नहीं गया। मैंने बाकी कारों में 64 80 तक भी देखा है, मगर इसमें कभी नहीं मेरा भी 100 के आसपास ही रहा, 97 शायद गया मेरा एक बार। हाँ, जब आपने वो वीडियो डाली थी अपनी टॉप स्पीड वाली, तब आपका 160 शो हो रहा था। हाँ, वो क्या है ना, मगर जैसे अब जैसे मैं 160 पे लाया हूँ तो मेरा 320 380 है। 160 पे लेके आए हो अभी गाड़ी? आप एक बार बताओ, 160 पे जब आप चलाते हो तो इसकी रेंज 200 निकल जाती है? नहीं निकल, तब कितनी? तो 130 130 140। जब आप इसको 80 to 100 के बीच में चलाते हो तब हाँ, कितनी निकलती है? तब ये है कि 250 तक खींच सकते हैं। 250 तक निकलती है, ठीक है। 40 किलोवाट बैटरी है। अब मेरी क्या है, मेरी है 45 किलोवाट। अगर मैं 80 से लेकर 100 के बीच के स्पीड में चलाऊंगा ना, तो मेरी निकलती है 300 किलोमीटर, ठीक है भाई, क्योंकि 5 किलोवाट का फर्क हाँ, सिर्फ इतना ही यही है ना। अब मैं ले लेता 55 किलोवाट वाला, 55 किलोवाट में 60 से 70 किलोमीटर का फर्क आ जाना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आना था। मगर पता है, ये बैटरी का जो है ना, ये रेंज एंजाइटी जिसके बारे में इस टाइम बात हो रही है कनेक्टेड टू ईवी व्हीकल्स, इसमें क्या है कि जैसे अगर मैं पोलो में हूँ, मेरे को चंडीगढ़ जाना है, तो मैं 2500 का डीजल डलवाता हूँ, 250 किलोमीटर 2500। एक माइंडसेट होता है कि हाँ चंडीगढ़ पहुँच गए, उसके बाद यू कैन फिल एनीवेयर। मगर अगर मैं ये माइंडसेट लेके इसमें ही 250 किलोमीटर चंडीगढ़ तो एंटर कर जाता हूँ, मगर उसमें चार्जिंग स्टेशन ढूंढने के लिए मुझे 10-20 किलोमीटर चाहिए। हाँ। और क्रीप मोड चलने के बाद इट्स सो क्रीपी टू ड्राइव हिम कि 45 पे यूं बैठे हुए हैं। पर सिटी के अंदर तो इतना ही है, वहाँ लिमिट भी इतनी है। हाँ, इतनी लिमिट है। और बैडेस्ट एक्सपीरियंस तो मेरा लास्ट नाइट का था, जिसमें मैं कल अपनी माइनर सर्विस करवा के आया था। हाँ हाँ। और मेरा जो, क्योंकि मेरी गाड़ी का आगे से एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें मेरा राइट एक्सेल और सस्पेंशन चेंज हुआ था। ओके। अब जब कल इन्होंने अंडर बॉडी इंस्पेक्शन के लिए लिफ्ट पे गाड़ी उठाई, तो वो मैकेनिक बोलता कि सर आपका राइट एक्सेल चेंज हुआ है। मैंने कहा हाँ, वो एक्सीडेंट में हुआ होगा। तो कहता सर ये तो टिगोर का लगा हुआ है। और मैं एकदम मैं कहा टिगोर का कैसे फंसा दिया इसमें।
तो कहता सर अब तो अप्रूवल लगेगी, चेंज तो कर देंगे मगर आपको फिर लानी पड़ेगी। अच्छा। मतलब मैं अब रोहतक से 90 किलोमीटर तो ट्रैवल कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई एज, क्योंकि मेरे को राज मोटर्स पसंद नहीं है। उनके एम्प्लॉयज़ वही पुराने 2009 में भी वही थे और आज भी वही हैं। मैं भी गुड़गांव में करवाता हूँ, जहाँ से हाँ। भाई करवाते हैं ना सर्विस, मैं भी सेम वहीं से करवाता हूँ, टाटा आरिया से। हाँ, क्योंकि उनके पास एक डेडिकेटेड ईवी स्पेस है, डेडिकेटेड टीम भी ईवी है, अच्छी है। टीम है। तो यहाँ पे सिर्फ एक मैकेनिक है और वही बस खेलता है। और प्लस इनका बिहेवियर भी अच्छा नहीं है। इंस्टेड कि हम 20 लाख की गाड़ी में जा रहे हैं, क्योंकि पोलो एक्सपीरियंस मैंने लिया है VW में। एक छोटी सी बात है, अगर आप कस्टमर लाउंज में बैठे हैं और सपोज 1 से 1.5 जैसे लंच होता है, स्टाफ चला गया लंच के लिए, दे यूज टू आस्क यू कि सर आप कुछ लेंगे, उसके बाद वो खाने जाते हैं। मगर टाटा में कल मैं वहाँ बैठा था, सारे उठ के यूं चले गए और मैं वहाँ 10 बजे से बैठा हूँ 5 बजे तक। मेरे से किसी ने ना पूछा, अरे यार तुम खाना तो मंगवा दो, बिल ऐड कर दो उसमें। जब मैं 90 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता हूँ सिर्फ धुलवाने के लिए और चेकअप कराने के लिए, तो क्या मैं वो नहीं दे सकता? फिर ये छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं जिसमें मतलब ये तो इसका सर्विस पॉइंट आ गया। भाई ने सही नोटिस किया इस बात को कि भाई सर्विस मैटर करती है। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है और आप उसको मार्केट में उतार रहे हो, उतारने के बाद अगर आप सर्विस नहीं दे रहे हो तो क्या फ़ायदा उस प्रोडक्ट का। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरी बात आपने बोला इसका एक्सेल चेंज है, एक्सेल और एक और एक्सेल चेंज हुआ था मगर किसी और कार का, टिगोर का डाल दिया इसमें। जिसकी वजह से मेरे जो फ्रंट 2 व्हील्स हैं वो बॉडी पे टच होते हैं बिकॉज अप साइज है। इसमें 16 आया था, 18 है। अच्छा। हाँ, और ये दोनों टायर, क्योंकि अगर वो साइज होता तो वो यहाँ अड़ रहा है, यहाँ अड़ रहा है, और उधर वाला भी इसमें प्ले है। ये स्टेप नहीं है लेकिन अभी। हाँ, ये स्टेप नहीं है क्योंकि कल का मैं बताता हूँ। कल मैं शोरूम से 5 बजे निकला और 6:15 बजे मैं SGT यूनिवर्सिटी झज्जर के पास था और एकदम से गाड़ी ब्लैकआउट होगी। मतलब पूरी इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अंदर का भी कुछ नहीं और कुछ भी नहीं। गाड़ी लॉक हो गई, स्टीयरिंग लॉक हो गया, ब्रेक काम नहीं कर रही थी, इलेक्ट्रिक है, पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रिक है, रीजन काम नहीं कर रहा था। 80 की स्पीड पे मैंने इसको किसी तरह लगाया मगर वो डिवाइडर में थोड़ा सा जैसे अलॉय, क्योंकि लो प्रोफाइल है तो वो फट गया टायर। अच्छा, ये वाला टायर? वो हाँ, ये वाला, क्योंकि मैंने इधर घिसा के, क्योंकि वो हैंडल मुड़ा नहीं तो रोड जैसे टर्न होती है तो वो थोड़ी रुकी। भाई वैसे तो ये बात है ना, हमने थोड़ा, भाई ने थोड़ा इजी तरीके से बता दिया, लेकिन ये बहुत डेंजरस है ये। हाँ, अगर आप हाई स्पीड पे हो और आपके साथ ये हो जाता है तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इसको रोकने का। बिल्कुल। अगर मैनुअल हैंड ब्रेक हो तो आदमी इन एनी सेंस, अगर इंजन में निकल के गिर जाए ना तो दैट्स अ मैकेनिकल पार्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें तो इलेक्ट्रिकली ही वो है, हैंड ब्रेक जो है वो, अगर ये गाड़ी बंद पड़ गई वो भी बंद हो गया। हाँ, बंद हो जाएगा। अच्छा, तो ये न्यूट्रल हो गई थी फिर? हाँ, बिल्कुल एकदम फ्री चल रही थी। तो आपने मेंटेन कैसे किया फिर इसको? बस वही पूरा ब्रेक पे खड़ा था और साथ में वीडियो बना रहा था, क्योंकि मुझे केस में हेल्प मिलती। अच्छा, वो वीडियो भाई की मैं ना स्क्रीन पे साथ साथ अभी लगा भी रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। उसमें ना स्क्रीन कुछ भी चालू नहीं है लेकिन गाड़ी चली हुई है। जबकि इसमें एक सेफ्टी फीचर है कि गाड़ी चल नहीं सकती जब तक दरवाजा खुला है या फिर आपने गियर डी पे नहीं कर रखा तो। मगर ये हो रहा था। उसके बाद मैंने, क्योंकि शोरूम का टाइम 7 बजे तक होता है, 7:30 मैंने कॉल किया तो दे डिनाइड कि सर हम तो ऑफिस से निकल चुके हैं, आप कस्टमर केयर कॉल करो। अच्छा। कस्टमर केयर का नंबर मैंने स्क्रीनशॉट में लिया, जैसे गूगल क्रोम पे सर्च किया टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, उसमें नंबर दिखाया 1800-209-8282। हाँ। उस पर मैंने डायल किया तो आ रहा था इनवैलिड नंबर। अच्छा। अब मैं हाईवे के बीच में खड़ा हूँ, ना कुछ इधर ना कुछ इधर, और अंधेरा, ऐसा ही सेम टाइम था। मैं वहाँ पे 9:30 बजे तक खड़ा रहा सिर्फ कस्टमर केयर को कॉल करता हुआ और सारा इनवैलिड। फिर मैंने आर्या मोटर्स की CRM मैम, अंजू मैम है जो भी, मैंने उनको कांटेक्ट किया तो उन्होंने वहाँ पे एडवाइज़र से कांटेक्ट किया। उसने बोला कि बैटरी की तार निकाल दो। मैंने बैटरी की तार निकाली मगर कोई फ़र्क ही नहीं था। तो बोलते सर क्रेन भेज दें। मैंने कहा आप कब भेजोगे, क्या करोगे, मेरे को नहीं पता। मैं छोड़ के अपना घर आ गया और सुबह फिर दोस्त के साथ जाके स्टेपनी लगा के कार घर लेके आया। मगर आई अप्रोच दैट आर्या मोटर्स, दैट जो उसका मालिक है मिस्टर, तो ही टोल्ड मी कि आप कल कार ले आओ, जो भी आपका, ऐसे तो खैर होता नहीं है कि किसी और का कार मतलब पार्ट किसी और कार में लग जाए, मगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम रिजॉल्व कर देंगे। तो मैंने उनसे बोला कि सर मैं केस करना चाहता हूँ, मैं अपने वकील को लेके जाऊँगा और इस चीज़ की फ़ोटो लूँगा, क्योंकि अगर बाई चांस मेरी गाड़ी ना रुकती, अभी तो चलो टायर फट गया है, अगर ज़्यादा स्पीड में होती तो मैं रेलिंग तोड़ के शायद पुल के नीचे भी होता। बिल्कुल, जान भी जा सकती है। तो इस चीज़ पे मैं क्लेम करना चाहता हूँ उससे। और प्लस मेरे अंदर ये तो है ही कि भाई यार मैंने 23 लाख खर्चे
और अब 3 ही महीने बाद वाला वो ज़्यादा ऐश में घूम रहा है मुझसे, मेरे को छोटा फील होता है। बैटरी 22 पैक भी ज़्यादा है। हाँ, और पैसे भी कम है। पैसे भी कम है और प्लस 3 फीचर्स एक्स्ट्रा है। अच्छा भाई देखो क्या होता है ना, ये तो हर बोलने की बात भी है, हम सुनते भी आए हैं कि भाई हर 2-3 महीने 6 महीने के बाद हमें ना नया फ़ोन ले लो, घर बना लो या कोई गाड़ी ले लो, हमें थोड़ा सा रिग्रेट ये रहता है कि थोड़ा सा रुक जाते तो ये हो जाता, थोड़ा सा और बेटर चीज़ मिल जाती। लेकिन क्या होता है जब ना हम रियलिटी में ये चीज़ें जब हमें हिट करती है ना, थोड़ा दुख होता है, मेंटली बड़ा स्ट्रेस होता है, जैसे अभी भाई के साथ हुआ है। एक तो भाई का ये पॉइंट मुझे खुद भी सही लगा कि 3 महीने के बाद भाई ने जैसे 22 लाख रुपए दिए, वही सेम बंदा 18-18.5 लाख रुपए में टॉप मॉडल इससे बड़ा बैटरी पैक के साथ घूम रहा है। ये बात एक गलत है। दूसरा क्या है, एक आप मुझे ये बताओ कम शब्दों में, एक्सेल वगैरह जब चेंज हुआ इसलिए इसमें फॉल्ट आया गाड़ी में? हाँ। अच्छा, वो रीज़न है? क्योंकि उस मैकेनिक ने मुझे कल जब वो एडवाइज़र बोला कि हमारे सर नहीं है तो अप्रूवल नहीं मिलेगा, तो आप बाद में आ जाना, उसके बाद हम एक्सेल चेंज कर देंगे। तो मैंने मैकेनिक को बोला भाई कोई दिक्कत हो सकती है इससे? बोलता हाँ सर, ABS की लाइट आएगी या फिर शायद एयर बैग्स की आ जाए, क्योंकि इससे आपका ट्रैक्शन कंट्रोल और वो सारा रिलेटेड है। मगर जब मेरी कार स्टॉल हुई तब इसमें 32 लाइट्स जल रही थी, ABS, टायर प्रेशर वार्निंग, क्रिटिकल वार्निंग, माल फंक्शन, ये वो, और 60% पे ही क्रिप मोड में। अच्छा भाई, एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, आपने कुछ मॉडिफिकेशंस करवा रखे हैं इसमें, जैसे बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक कार्स में ये कुछ ऐसा इलेक्ट्रिकल सामान नहीं लगवाना चाहिए, वारंटी का एक अलग इशू है कि भाई वारंटी वॉइड कर दें ये सब, कहीं इसकी वजह से ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं कि नहीं, हमारी बैटरी वगैरह? ये क्या है, इलेक्ट्रिक का जो भी आपकी रेंज कम होती है ना, ये आपकी जनरली फ्रिक्शन से होती है। जैसे अब मेरे अप इंचेस टायर हैं, ब्रॉड हैं, आपके जैसे 215 है, मेरे 235 हैं, और आपके 55 है, मेरे 45 हैं। वो तो इसका फर्क है। हाँ, इट्स लाइक अ रोलर स्केटिंग और इनलाइनर। हाँ, वो तो रेंज का हो गया भाई। मेरा ये फॉल्ट से लेकर रिलेटेड, फॉल्ट में ये है कि इलेक्ट्रिसिटी में आप इसकी कोई ओरिजिनल वायर कट मत करो, आप लाइटर से कनेक्शन ले सकते हो। आपके पास श्योरिटी है कि आपकी कोई भी ऐसी वायर कट नहीं हुई? नहीं। अच्छा, वैसे मेरे दिमाग में क्वेश्चन था क्योंकि कई बार बंदे का हो नहीं जाता कि भाई एम्बिएंट लाइट लगवा लूँ गाड़ी में, मेरा भी कई बार होता है, तो वो लाइटर से होगा। हाँ, मुझे बता रखा है कंपनी ने, भाई ऐसा मत करवाना, वारंटी वॉइड हो जाएगी, और कुछ भी टेक्निकल फॉल्ट आया तो कंपनी फिर उसको ना क्लेम नहीं देती। ठीक है, खैर ये तो एक चीज़ होगी। अच्छा, अभी एक लास्ट बात करते हैं, वाइंड अप करते हैं इस वीडियो का। भाई आप क्या चाहते हो, टाटा से या फिर मैं टाटा से रिस्पेक्टेड जो भी आपका वर्कशॉप है उससे? मैं वर्कशॉप से तो देखो क्या ही एक्सपेक्ट करूं, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग अ सर्विस फ्रॉम टाटा, आई डोंट नो आर्या और राज। मैं टाटा को देखता हूं। अभी भी मैंने उनके मालिक से बात करी, दे आर ट्राइंग टू रिजॉल्व माई इशू कि ऊपर ना जाए, मैं कोर्ट में ना जाऊं, मगर मैं कोर्ट में फाइल कर चुका हूं। ओके। और मेरी डेट भी आ चुकी है, 29 अगस्त की है शायद। उसमें मैंने उन पे मानहानि का और ये 2-3 और पॉइंट्स हैं जो वकील को पता है, वो मैंने डाल रखे हैं, जिसमें मैं कल वाला और ऐड करूँगा। एक तो चीज़ ये भी हो गया ना, वो दे ट्राई टू हिट भाई, ठीक है, ऐसा भी तो हुआ, वो जब कोई हिट तो कर नहीं सकता, चाहे कितना ही कुछ हुआ भाई। कुछ भी हो। तो भाई ये सब है, लॉन्ग टर्म रिव्यू होता है, तो भाई ने एक ही बार में बोल दिया कि भाई गाड़ी चलाने में बहुत सही है, इलेक्ट्रिक कार्स का कोई मुकाबला नहीं है, सेम सेगमेंट में या इससे अपर सेगमेंट को भी गाड़ी जाने नहीं देगी। जो दिक्कत आई है लॉन्ग टर्म रिव्यू में, 25,000 किलोमीटर 1 साल के अंदर अंदर भाई के साथ जो आई है, 1.5 साल बोलेंगे क्योंकि हमने जनवरी में लिया था, तो एक तो इसमें टेक्निकल फॉल्ट आ गया है, मैकेनिकल फॉल्ट है। हाँ, वो भी रिजॉल्व कर देंगे जस्ट बाय अपडेटिंग द सॉफ्टवेयर। हाँ, मगर अभी भी डायग्नोज नहीं हुआ कि ऐसा क्यों और ऐसे दोबारा होगा कि नहीं होगा। हाँ, इसका आंसर नहीं। और दूसरा, जैसे भाई के साथ अलग से ये हुआ कि भाई ने केस किस चीज़ में किया है, ये आप लोग भी कमेंट में जरूर बताना, अपनी राय जरूर देना कि भाई ने जो सेम प्रोडक्ट लिया है 22-23 लाख रुपए में, सेम प्रोडक्ट विद बैटरी पैक, बिगर बैटरी पैक, लोग 18-18.5 लाख में लेके घूम रहे हैं। ये मुझे सबसे बढ़िया, सबसे वैलिड पॉइंट लगता है भाई का कि भाई ऐसा तो होना गलत है। और भाई अब एक और चीज़ बता दो कस्टमर्स को, सॉरी रिव्यूअर्स को, मेरे दर्शकों को, अगर कोई आज के दिन नेक्सॉन ईवी लेता है, परफॉर्मेंस वाइज, प्राइस वाइज या फिर फीचर्स वाइज, इज़ इट वर्थ टू बाई? यस। तो भाई सही है। तो देखो भाई, जो भी आपके साथ होता है, जैसी मुझसे हेल्प होगी मैं करूँगा। बिल्कुल। मैंने आपको कांटेक्ट इसलिए किया आफ्टर सीइंग योर चैनल कि आई थॉट कि मेरी आवाज़ शायद बिल्कुल भाई, बिल्कुल अप लेवल पे टाटा तक हाँ पहुंचेगी, बिकॉज मेलिंग देम इज नॉट अ रिजोल्यूशन, क्योंकि 3-3 महीने उनका रिप्लाई नहीं बिल्कुल आता। बिल्कुल। ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल द एंड। ये था इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू, जिसमें कि भाई ने जो बताया वो आप लोग देख लेना, कमेंट में अपनी राय जरूर रखना, और चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।